हनुमान और राम का मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और फिर बाली ने वादा किया, सुग्रीव ने वादा किया मैं सीता जी की खोज करवाऊंगा, भूल गया। राज्यपाठ मिल गया, राम जी को भूल गया। लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हुए, फिर राम जी की शरण में आया। प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा तुमने वादा किया था कि सीता जी की खोज करेंगे। बोले अभी करेंगे। सब बंदर भालुओं को बुलाया और चारों दिशाओं में भेज दिया, जाओ सीता जी की खोज करो। सब बंदर भालू चल पड़े सीता जी को खोजने। लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी सोच रहे हैं बैठे बैठे, क्या ये सब बंदर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, मान लो सीता जी मिल भी जाएंगी तो ये पहचानेंगे कैसे कि यही सीता जी हैं। अब आप किसी को जानते नहीं हो, किसी को देखे ही नहीं हो, और कोई कह दे कि जाओ फला आदमी को बुला लाओ, तो आप कैसे बुलाओगे? सामने भी होगा तो पहचान नहीं पाओगे। राम जी समझ गए ये काम बस हनुमान करेंगे। पाछे पवन तने सिर नावा, सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने आए। राम जी ने कहा कि सब बंदर भालू सुने सीता जी को खोजना है, सब भागे, पर तुम सबसे पीछे। हनुमान जी ने कहा प्रभु यही सोच रहा हूँ कि मान लो सीता जी मिल भी गई तो मैं जानूंगा कैसे कि ये सीता जी हैं, और मान लो मैं उनको पकड़ भी लिया कि हाँ यही सीता जी हैं, तो फिर सीता जी कैसे भरोसा करेंगे कि आपने ही मुझे उनके पास भेजा है? विश्वास कैसे करेंगे? क्यों? रावण ने विश्वासघात किया है, साधु बनकर के उनको छला था, वो अब किसी और पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए फिर वो जल्दी किसी पर भरोसा करता नहीं है। राम जी ने सराहना करी, हनुमान तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम बुद्धि में निपुण हो। ये प्रश्न किसी के मन में नहीं था पर तुम्हारे मन में आया, तो राम नाम की मुद्रिका राम जी ने दिया, ये निशानी है, सिया को दे देना, वो जान जाएगी कि तुमको मैंने भेजा है। हनुमान जी ने दूसरा प्रश्न किया, फिर भी नहीं पहचानेंगी तब कह देना मैं राम दूत हूँ। इसलिए हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो सबसे पहले मुद्रिका दिए। माता जी नहीं मानी तो कहते हैं राम दूत में मातु जानकी। अच्छा मान लो रामदूत कहने पर भी नहीं जानेंगी तब कहना जानकी। क्यों? सीता को जानकी केवल राम कहते हैं। ये भीतर की बात बताई राम जी ने, सीता को जानकी मैं केवल कह के संबोधित करता हूँ, इसलिए यहाँ कहा रामदूत मैं। सीता जी नहीं मानी, मातु जानकी। सीता जी को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ लेकिन फिर भी पूरा विश्वास नहीं कर रही। कैसे मान लूँ तुम राम जी के दूत हो? तब राम जी ने कहा अगर इतना कहने के बाद भी, रामदूत कहने के बाद, जानकी शब्द कहने के बाद भी सीता विश्वास ना करे तो एक बात लास्ट में ऐसी है जो कह दोगे कि तो सीता पक्का भरोसा कर लेंगी। वो अंतिम बात क्या थी? राम जी ने कहा कि एक नाम, जिस नाम से केवल सीता मुझे बुलाती है, और वो नाम अगर तुमने ले लिया तो सीता तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। और वो नाम क्या था? करुणा निधान। सीता जी जब प्रथम बार विवाह होके आई ना अयोध्या जी में, तो सब उपहार दे रहे थे। राम जी ने कहा मैं क्या उपहार दूं? जानकी जी ने कहा आपको उपहार की क्या आवश्यकता है, आप तो बस ऐसे कृपा करते रहिए। तो राम जी ने कहा मैं तुम्हें उपहार देता हूँ हे जानकी, मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूँ, सीता को छोड़ करके पूरे जीवन राम किसी और की ओर देखेगा ही नहीं। चाहे वो कितनी भी महान होगी, कितनी भी सुंदर होगी, कुछ भी होगी, राम जब भी देखेगा तो सीता की ओर ही देखेगा। माँ सीता के आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, रघुवंश में परंपरा थी ना, राजा कई विवाह कर सकते, दशरथ जी ने भी किए थे। 350 रानियां थी दशरथ जी की। अन्य रामायण में 3 तो प्रमुख पटरानी थी, रानियां बहुत थी।
तो राम जी ने जब ये वचन लिया ना, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में आंसू आ गए और कहा, हे नाथ, आज ही मैं आपको एक नाम देती हूँ, आज के बाद इसी नाम से मैं आपको पुकारूंगी। आपका नाम तो करुणा निधान होना चाहिए। और जानकी माता जब भी राम जी को बुलाती है तो करुणा निधान कहती हैं। ये बहुत भीतर की बात है, पर हनुमान जी अनन्य भक्त हैं, और जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, भगवान उसके सामने कुछ भी गुप्त नहीं रखते हैं, सब कुछ बता देते हैं। करुणा निधान। इसलिए जब हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं, नहीं मानी मातु जानकी नहीं स्वीकारा, तब कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, करुणा निधान राम की सौगंध खाता हूँ मैं, राम का दूत मुझे राम ने ही भेजा है। तब माँ ने स्वीकार कर लिया कि जब ये इतनी भीतर की बात जानता है, इसका मतलब राम जी ने भेजा है। करुणा निधान। और ये नाम कहाँ से मिला था सीता जी को? ये नाम सीता जी को कहाँ से मिला? तो ये नाम सीता जी को सबसे पहले मैया गौरी ने सुनाया था। मन जाहि राचेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। मैया गौरी ने ये नाम दिया था सीता जी को, और सीता जी इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। महाराज मुद्रिका लेकर हनुमान जी चले। अब जैसे ही हनुमान जी चले, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। सब बंदर भालुओं ने आंख बंद किया। आंख खोलकर देखा तो समुद्र के किनारे खड़े थे। उसी समय एक गिद्ध आया जिसका नाम है संपाति। संपाति ने सीता जी का पता बताया। सुनो, 400 कोस का समुद्र है, समुद्र के बीच में त्रिकुटाचल पर्वत है, त्रिकुटाचल पर्वत पर लंका बसी है, उस लंका नगरी में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, और उसी अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई है। बंदर भालुओं ने कहा कि इतनी इंफॉर्मेशन तुम दे कैसे रहे हो? हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही, हमें तो खाली समुद्र ही दिख रहा। उस गिद्ध ने कहा मैं देखूं तुम नाही, मैं देख रहा हूं। क्यों? गिद्ध ही दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक होती, वो बहुत दूर तक देख सकता है। उसने कहा कि अब कोई हो वीर जो इस 400 कोस का समुद्र पार कर सके, सो जाए सीता का पता लगाए। सारे वीर खड़े हुए, सब हार गए, कोई ऐसा नहीं जो समुद्र को पार कर सके। तब कहते हैं जामवंत जी ने सबको फटकार लगाई, अरे बंदर भालुओं, तुम सबकी युवानी को धिक्कार है, एक समुद्र नहीं लांघ पा रहे हो। मुझे देखो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। जब मैं युवा था ना, बलि बाधत प्रभु बाढ़े हो, सो तनु बरनी न जा, उभय धरी महा जिन सात प्रदक्षिण धार। जब मैं युवा था, राजा बलि को बांधने के लिए भगवान 52 विराट बने थे। तब मैंने एक क्षण में उनकी 7 परिक्रमा प्रदक्षिणा लगा ली थी। ये समुद्र क्या चीज़ है, पर अब तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, जब वृद्ध लोग आजकल के बच्चों को, युवाओं को डांटते हैं ना, अरे तुम सब क्या करोगे, हम किया करते थे वो काम। हाँ, ऐसी डांटते हैं ना, अरे तुमसे क्या होगा, हम अपने ज़माने में ऐसे करते थे। जामवंत जी ने भी यही कहा, तुम सब क्या करोगे, हमने अपने जमाने में भगवान की परिक्रमा की थी, विराट भगवान की। तब कहते हैं इस बात को सुनकर अंगद जी खड़े हुए। अंगद जी ने कहा मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, 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 ये संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कुछ फिरत बारा। अंगद जी ने कहा मैं
बजाओ। अंगद जी ने बंदर भालुओं से कहा कि रुको, ताली मत बजाओ, आगे तो सुन लो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, ये संशय कछु फिरती बारा, बार तो चला जाऊंगा पर लौट कर आऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। जामवंत जी ने कहा भैया जब आओगे नहीं तो जाने का मतलब क्या, बैठ जाओ। अब कौन जाएगा? जामवंत जी ने कहा ये काम तो केवल एक कर सकता है। कौन पार जाएगा? कौन जाएगा? अरे जोर से कहिए। वाह, हनुमान जी है कहाँ? देखा तो पूरी टीम में से हनुमान जी गायब। अरे कहाँ गए? खोजो हनुमान जी, आप लोग भी खोजो, कहीं अगल बगल बैठे होंगे। राम कथा के रसिया हैं, बिना राम कथा में हनुमान जी के आए कथा पूरी होती? खोजिए, अगल बगल कहीं बैठे होंगे। एक ने कहा देखो वो दूर एक पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर हनुमान जी बैठे। ध्यान लगा के बंदर भालुओं ने घेर लिया। हनुमान जी को टुकुर टुकुर देख रहे, भैया ये तो ध्यान में बैठे, उठेंगे कैसे? जामवंत जी ने कहा एक उपाय है इनके उठाने का। क्या? जो ये बोल रहे हैं ना वही तुम लोग भी बोलो। और हनुमान जी क्या बोलते हैं? सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीता, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा, राजा राजा राम राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम। सब बंदर भालुओं ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी एक ही ध्वनि गाते हैं सीताराम। जामवंत जी ने कहा सुनो, ये और कुछ नहीं सुनते हैं, बस एक ही नाम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? सीताराम। तो हम क्या करें? बोले इनको अगर जगाना है और अपनी बात सुनानी है तो इनको राम धुन सुनाओ। राम नाम सुनेंगे तो तुरंत जग जाएंगे। और ऐसे जगने वाले तो सारे बंदर भालुओं ने हनुमान जी को घेरा और सब ने गाना शुरू कर दिया सीताराम। कौन कौन चाहता हनुमान जी जग जाएं? उठाइए दोनों हाथ। सब चाहते हनुमान जी जग जाएं? तो जोर से राम धुन गाइए, सीताराम सीताराम। इतने धीरे नहीं, तनिक जोर से गाइए, हनुमान जी तक आवाज पहुंचे। और इधर जो बैठे हैं बाहर के पंडाल में, आप लोग भी उठाइए पूरे हाथ और गाइए इतनी जोर से हनुमान जी तक आवाज पहुंचे, सीताराम 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 सीता। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही।
खड़े हो जाओ। पवन जैसा बल है, पवन जैसा बेग है, हनुमान जी नहीं उठे। कवन सो काज कठिन जगमाई, हनुमान जी नहीं उठे। जामवंत जी समझ गए ऐसे नहीं उठेंगे, इनको उठाने के लिए पॉइंट वाली बात करनी होगी, पॉइंट वाली बात। अब जामवंत जी पॉइंट वाली बात बोले, ऐसे नहीं जगेंगे फिर। अरे हनुमान, तुमको पता है तुम्हारा जन्म धरती पे क्यों हुआ? हनुमान जी बोले क्यों हुआ? देखिए हनुमान जी को श्राप लगा है, वो अपना बल भूले रहते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। बचपन में ना हनुमान जी बहुत चंचल थे, तो क्या करते थे, बल बहुत था, बुद्धि बहुत थी, ज्ञान बहुत था। कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा हो, उसका कमंडल उठा ले जाए, पेड़ पे टांग दे, किसी का आसन उठा ले जाए, किसी को कुटिया सहित उठाकर कहीं दूसरे जंगल में रखी आवे। ऋषि मुनियों ने देखा, बोले अरे ये तो बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बल इतना है और बाल्यावस्था में इतना बल है, ये आगे जाकर बहुत पराक्रमी होंगे, राम कार्य करेंगे। तो ऋषि एकदम परेशान हो गए और एक दिन श्राप दे दिया कि ये अपनी सारी शक्ति भूल जाएं। तो ये हुआ कि भाई अगर भूल जाएंगे तो राम कार्य कैसे करेंगे, इन्हें तो राम कार्य करना है, शक्ति भूलना ये तो अच्छा नहीं हुआ, श्राप लग गया। तो फिर ऋषियों ने कहा कि भूले भले ही रहेंगे, पर जब जब राम कार्य करना होगा और कोई याद दिला देगा तो उठ करके खड़े हो जाएंगे, बल याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। तो इनको याद दिलाना पड़ता है। जामवंत जी ने याद दिलाया, जान तो गए, उठ तो गए, पर कुछ कर नहीं रहे। तब जामवंत जी ने कहा सुनो, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? हनुमान जी ने कहा किस लिए हुआ? बोले राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भयहु सुनत ही भयहु पर्वताकारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, जय सिया राम जय सिया राम, लीलहि नागेहु जल निधि खारा, जय सिया राम जय सिया राम, सहित सहाय रावण ही मारी, जय सिया राम जय सिया राम, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, जय सिया राम जय सिया राम, जामवंत मैं पूछहु तो ही, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, गर्जना करने लगे, समुद्र को लांग जाऊं, लील जाऊं, रावण को मार डालूं, लंका उखाड़ लाऊं। जामवंत जी डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि रावण कोई मारी आवे। राम जी बाद में कहेंगे जामवंत जी क्या करवा दिया आपने। डरने लगे जामवंत जी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कर डाले। पर धन्य है हनुमान जी और हनुमान जी की विनम्रता, बल के साथ विनम्रता बहुत बड़ी बात है। बल होता है तो व्यक्ति विनम्रता भूल जाता है, पर हनुमान जी महान इसीलिए हैं कि बल के साथ विनम्र हैं। हाथ जोड़कर कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही, अपने बुजुर्गों का कितना सम्मान किया महाराज। आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछना नहीं समझते कि कुछ पूछ लिया जाए, हाँ अपने मनमानी करते, और माँ बाप अगर पूछ भी देते बेटा क्या कर रहे हो बता तो दो, अरे महाराज आप चुप रहो, पिताजी आप नहीं जानते, अब हम समझदार हो गए ना, अब हमें मत बताया करो। हाँ आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं, उन्हें हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी इतने बड़े पराक्रमी हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बल के निधान, बुद्धि के निधान, विज्ञान के खजाना, पर फिर भी एक वृद्ध से हाथ जोड़कर पूछ रहे हैं बताइए मुझे क्या करना है। हाँ? और जिस दिन बच्चा माँ बाप से पूछने लग जाएगा ना,
उसी दिन वो 400 कोस का समुद्र पार कर जाएगा, यानी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और जो माँ बाप से सलाह नहीं लेगा ना, तो फिर वो रामई जी जाने कहाँ जाएगा। हाँ, जो बाहरी लोगों से सलाह लेने लग गया ना, तो फिर गया काम से। इसलिए युवान भाई बहनों को व्यासपीठ से प्रार्थना करती हूँ, कुछ भी करने जाओ एक बार माँ बाप से पूछ लो कि क्या हम ये करें, ठीक है या नहीं। माँ बाप से पूछ लो, माँ बाप से कह दो। हनुमान जी ने सब 15 भालुओं को प्रणाम किया और कहा, सुनो मैं क्या करूं। जामवंत जी ने कहा, बस इतना करना है, सीता जी को देख कर लौट आओ। करना जो है राम जी करेंगे, बस तुम सीता को देखाओ। ठीक है, सबको प्रणाम किया, मस्तक झुकाया। सुंदरकांड प्रारंभ हुआ और प्रथम चौपाई में बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, तब लगे मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, मेरी प्रतीक्षा करना, सीता को देखकर जल्दी लौटूंगा कहकर हनुमान जी उछले, एक पर्वत पे चढ़े और हनुमान जी ने उद्घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हनुमान जी उड़े, पर्वत धस गया पाताल में। हनुमान जी उड़ते जा रहे, उड़ते जा रहे, उड़ते जा रहे, मैनाक पर्वत, सामने सोने का पहाड़। हनुमान जी विश्राम कर लो, प्रणाम करके आगे बढ़े। सुरसा खड़ी हो गई, मुख फैलाकर, खा जाऊंगी। हनुमान जी छोटे हुए मुख में गए, कान से बाहर आ गए। सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया, तुम राम कार्य करोगे। आगे बढ़े, एक और राक्षसी समुद्र में रहती, नीचे पकड़ के खींचा, हनुमान जी को मुख में भरा। हनुमान जी ने एक गदा मारी, सोई खत्म हो गई। अब हनुमान जी लंका के द्वार पे खड़े हो गए और सोचने लगे कैसे प्रवेश करूं। लंका के द्वार पर खड़ी है लंकिनी, पहरा दे रही है। हनुमान जी मच्छर से हुए, घुसने लगे, पकड़ लिया। अरे तू चोरी से कहाँ लंका में घुसा जा रहा, तुझे पता नहीं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा, अच्छा चोरों को खाती हो, तो रावण को पहले खा के आ। क्यों? अरे जिसने जगदम्बा को चुरा लिया, उससे बड़ा चोर दुनिया में और कौन होगा। चोर को खाती है तो पहले रावण को खा। गुस्से में दौड़ी, हनुमान जी ने मुष्टिका बनाई और जैसे ही कहा, जय श्री राम, धड़ाम से धरती पे गिरी। और अभी तक जो चोर कह रही थी, हाथ जोड़ के कह रही है, हाथ जोड़ के कह रही है, मैं धन्य हो गई जो रामदूत का दर्शन हो गया। हाँ, एक मुक्का लगते ही महाराज सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाने लगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए कंग। हे हनुमान जी, आज आपके हाथ से एक मुक्का खा करके भी मुझे बड़ा सुख हुआ है, सत्संग सुख हुआ है। क्यों? संत का स्पर्श भी जीवन में कल्याण कर देता है महाराज। ये मुक्का क्या है? हनुमान जी गुरु हैं, संत हैं। संत और गुरु की डांट फटकार भी जीवन में कल्याणकारी होती है। लंका में प्रवेश हुआ, विभीषण जी से भेंट हुई, माँ सीता के सामने मुद्रिका गिराई, राम कथा सुनाई। सीता मैया रोने लगी। हनुमान जी सामने आए, तुम कौन हो? मैं रामदूत हूँ। सीता जी ने कहा, पहले तो तुम्हें राम जी के साथ देखा नहीं। तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, मुदरिया कहाँ पाए। ना देखली तो है अवधपुरी में, अरे जहाँ सरजू के तीर, मुदरिया कहाँ पाए। ना देखली तो है पंचवटी में। ये भजन वैसे बहुत लंबा है। माँ कहती है, जनकपुर में नहीं देखा, अयोध्या में नहीं देखा,
चित्रकूट में नहीं देखा जहाँ संत लोग आए, और पंचवटी तो आखिरी वही था सीता जी का। ना देखली तो है पंचवटी में, अरे जहाँ मृगा हते रघुबीर, ये मुदरिया कहाँ पाए, तो है जानित ना पहचानित ना महावीर, ये मुदरिया कहाँ पाए। राम जी, हनुमान जी के आंखों में आंसू आ गए। माँ, जब तक आप थी ना तब तक मैं राम जी के साथ नहीं था। भेंट तो तब हुई जब आपका हरण हो गया। तो राम जी कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो? किष्किंधा एक सुंदर नगरी, किष्किंधा एक सुंदर नगरी, अरे तहाँ बसे रघुबीर। माँ, ये मुदरिया वहाँ पाए। परिचय दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, माँ अब आप आज्ञा करो तो भूख लग रही, जरा भोजन कर ले, भोजन कर ले। माँ ने कहा, एक बात बताओ, इंडिया से श्रीलंका तुम बिना वीजा पासपोर्ट के आ गए, क्या रास्ते में कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं मिला, कोई खिलाने वाली माँ नहीं मिली? हनुमान जी ने कहा, सब मिला, बाग बगीचे, सुंदर सुंदर कंद मूल फल, रावण के सब बगीचे देखते देखते आ रहा हूँ, सब दिखा, तो भोजन क्यों नहीं किया? कहा, माँ मुझे तो एक आस थी, माँ का दर्शन हो जाए। मैंने व्रत लिया था, जब तक माँ का दर्शन नहीं होगा तब तक ना विश्राम करूँगा ना आहार करूँगा। अरे तो कोई भूख नहीं लगी तब तुम्हें? बोले भूख तो लग रही थी, लेकिन भूख पता ही नहीं चली। क्यों? क्योंकि बच्चे को भूख तब लगती है जब कोई माँ सामने होती है। माँ मिल जाती है तो बच्चा भूखा हो जाता है, जब तक माँ ना दिखे तो भूख नहीं लगती। माँ ने कहा, क्या रास्ते भर कोई माँ नहीं मिली? बोले माँ तो बहुत मिली, सुरसा मैया, सिंहिका मैया, लंकिनी मैया, सब मैया मैया मिली। तो क्या मेरे लाल को किसी ने भोजन नहीं पूछा? हनुमान जी ने कहा, भोजन? अरे सुरसा मिलते ही बोली, आज सुरन मोहिदीन ने आहारा, मेरा आहार है, खा जाऊंगी। आते ही बोली खा जाऊंगी। दूसरी मिली सिंहिका, उसने तो बोला भी नहीं, सीधे मुंह में भर लिया। तीसरी मिली लंकिनी, मोर आहार जहां लगी चोरा। जो मिली सब खाने दौड़ी, सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली तो एक जानकी मैया मिली है, जिन्हें देखकर मुझे भूख लगी। सुनहु माँ तुमोहि अतिशय भूखा। दुनिया में सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लग गई। माँ मुझे भूख नहीं, आज भूखा लगी है। माँ का दर्शन हो गया, अब भूखा, बड़ी जोर की भूख। सुनहु माँ तुमोहि अतिशय भूखा। माँ ने कहा, बेटा राक्षस बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े हैं, सब पकड़ लेंगे। कहा, माँ आशीर्वाद दे दो, उनकी चिंता मत करो। ठीक है, फिर राम जी को हृदय में धारण करके जाओ। राम जी को हृदय में धारण करके हनुमान जी ने बगिया में धावा मारा, और ज्यों धावा मारा पहले पेट भर के भोजन किया। कहते हैं जब भोजन हो गया तब हनुमान जी ने देखा कि सब रखवाले जहाँ तहाँ सो रहे। हनुमान जी को लगा कि ये मेरा चेला जो रावण है, इनको फ्री में सैलरी दे रहा, चेले की बर्बादी हो रही है, सब सो रहे, रखवाली नहीं कर रहे, मैं कब से फल खा रहा हूँ, किसी को भनक नहीं। तो हनुमान जी ने उखाड़ा वृक्ष और धड़ाम से पटका। ज्यों पटका सब उठ के देखे, बंदर आया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब दौड़े। हनुमान जी तैयार बैठे थे, आजा बेटा। हाँ। जैसे ही दौड़े हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ के जैसे ही फेंका, जो नीचे आए वो तो मर गए, जो भागने लगे उनको हनुमान जी ने दोनों हाथों में पकड़ लिया और पकड़ के लगे अपने शरीर पे रगड़ने, सीताराम सीताराम सीताराम। सब चटनी बन गए। एक बच्चा आधा मरा, कहता हनुमान जी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए।
हनुमान जी ने कहा तिरछी निगाहों से, टेढ़ी नजरों से देखा, छोड़ दो। क्यों? बोले आपका संदेश रावण तक कौन पहुंचाएगा, हम आखिरी बचे हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छे से बताओगे ना? बोले पूरे अनुभव के साथ बताऊंगा। दौड़ा है नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका उजाड़ी। महाराज बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले सबको चटनी बना दिया। भट्ट महाभट्ट सब भेजे, हनुमान जी ने सबको संहार कर दिया। अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ आया, ब्रह्म पास में बांध कर ले गया। रावण को हनुमान जी ने समझाया, नहीं माना, पूंछ में आग लगवाया, हनुमान जी ने लंका ही फूंक डाली। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका जलाकर चूड़ामणि लेकर राम जी के चरणों में राम जी ने कहा अब क्या करे, हृदय से लगाया। समुद्र के तट पर आए, विभीषण जी की शरणागति होती है और अब यहीं पर सुंदर कांड विश्राम होता है समुद्र के विनय के साथ में। समुद्र ने कहा प्रभु पुल बंधाइए। अब मेरे राम जी लंका कांड प्रारंभ हुआ। सेतु बंध से पहले भगवान शिव की स्थापना राम जी ने किया, राम जी ने स्थापित किया, नाम पड़ गया रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय हो। सेतु बंद हुआ, सेना इस पार आई, अंगद जी ने समझाया, रावण नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया। अब कहते हैं महाराज युद्ध प्रारंभ होने वाला है, सावधान छपरा वालों, अब लंका से युद्ध शुरू होने वाला है। महाराज युद्ध शुरू होने वाला, लंका का द्वार खुला, इधर से राम जी की सेना दौड़ी, उधर से रावण की सेना दौड़ी। बंदर भालुओं ने जय घोष किया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लंका की सेना दौड़ी रावण महाराज की। वाह, ये रावण महाराज वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा लंका वाले भी बैठे हैं क्या यहाँ पे? हमें तो लगा सब राम जी वाले ही हैं। जय लंकेश वाले कितने? उठाओ हाथ। देखो, अरे राम राम, ये छपरा वाले बड़े खतरनाक हैं। हमको लग रहा वही हाल हो गया कि देवता जो थे ना वो आकाश में जब युद्ध चल रहा था तो खड़े थे, तो एक झंडे पे लिखा था रावण महाराज और एक झंडे पे लिखा था राम जी महाराज। तो किसी ने कहा दो झंडा क्यों रखे हो? कहा भैया खबर नहीं कौन जीतेगा, कहीं बाई चांस राम जी हार गए और रावण ही जीत गया और उसका झंडा नहीं लहराया तो हमको छोड़ेगा नहीं, बहुत मारेगा, इसलिए झंडा दोनों ही रखे हैं। अगर राम की बारी है तो राम वाला लहराएंगे और कहीं रावण जीत गया तो रावण का लहरा देंगे। ये दुनिया भी ऐसी ही है महाराज। हाँ, ये दुनिया भी ऐसी ही है। हम देखते हैं किसका पल्ला भारी है, उधर ही खड़े हो जाते, भले ही पापी हो। नहीं, आप लोग किसके साइड वाले हैं, किसके पार्टी के हैं? जोर से कहिए। राम जी के? तो राम जी की जयकार बोलनी चाहिए ना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। युद्ध हुआ, भगवान ने सबको सुरधाम भेज दिया। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, संजीवनी बूटी लाया, लक्ष्मण जी उठे, मेघनाथ मारा गया। अंत में रावण युद्ध करने आया। कौन कौन चाहता है रावण मर जाए? धीरे हाथ उठा रहे, नहीं मरेगा। राम जी ने 31 बाण संधान किया। बाबा कहते हैं जैसे ये 31 बाण राम जी ने छोड़ा, साय करे राम जी ने
तो बजा दो। रावण भगवान के धाम चला गया। अब मेरे राम जी अयोध्या प्रस्थान करते हैं।